नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। की दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत, कहा मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में अधिवक्ताओं का अहम योगदान। मुख्यमंत्री ने बीकानेर के भानीपुरा में किया विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का अवलोकन, कहा जन कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना यात्रा का उद्देश्य। मुख्यमंत्री ने बीती रात किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण, आमजन से बातचीत कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के बनी पार्क स्थित सेशन कोर्ट परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में न्यायपालिका अहम भूमिका निभा रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण तक में अधिवक्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान से ही आज दुनिया में भारतीय न्यायपालिका का बड़ा सम्मान है। ये सुखद परिणाम अधिवक्ताओं द्वारा समाज हित में लिए गए निर्णयों और कार्यों के जरिए ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए सेवा भाव के साथ पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने का कर्तव्य निभाना चाहिए। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों में कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की न्यायपालिका का दुनिया में आज भी बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मुझे यह कहते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि अधिवक्ता वर्ग अभी से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के संविधान निर्माण तक बहुत बड़ा योगदान अधिवक्ताओं का रहा है। समाज में अगर हम कहते हैं तो अधिवक्ता का स्थान दर्जा बहुत ऊंचा है। वकालत एक सेवाभावी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य है। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमारे अधिवक्ता बंधु कार्य करते हैं। इसकी कीमत की आंकलन किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की सुविधा विस्तार संबंधित कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। साथ ही संकल्प पत्र में किए गए वायदों को समय से पहले पूरा कर हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ की डबल इंजन की सरकार, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो हमारे सामने मांग रखी है, मैं एक साथ तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता हूं, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से आने वाले समय में आपने जो हमारी सामने बात रखी है, लेकिन मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी बात है, आपने जो मांग रखी है, निश्चित रूप से उनको चरणबद्ध तरीके से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमने जो विश्वास आप लोगों को दिलाया है, हमने जो हमारे घोषणा पत्र में आप राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया है, हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि इस समय से पहले हम आपको जो हमने वायदा किया है, राजस्थान की जनता के बीच में समय से पहले उन वायदों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज बीकानेर के भानीपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना हम सबका दायित्व है। आज जो मोदी जी की गारंटी गाड़ी आपके गांव में आई है, इसमें गारंटियां हैं। ये शिविर किस लिए लगाए जा रहे हैं? ये शिविर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जो 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के जो कार्य हुए हैं, उनकी समीक्षा हो, उनमें देखा जाए कि हमारे उस
अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को, क्योंकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको लाभ मिला या नहीं मिला, इसके बारे में इस मोदी की गारंटी गाड़ी से उसकी समीक्षा होने वाली है, समीक्षा हो रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आम जन को साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि और विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बीती रात शहर के औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर जंक्शन के निकट सदर थाने में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहां पुलिस थाने के स्टाफ से बातचीत कर उन्होंने जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इनमें रह रहे लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान दूर दराज से आए लोगों ने अपनी परिवेदना मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परिवादियों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब तक 210 एफआईआर दर्ज होने के साथ ही 99 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया जा रहा है। इसमें सभी जिला कलेक्टर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश के विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य स्तर पर प्रश्न बैंक प्रिंट कराकर विद्यालयों में पहुंचाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने शुक्रवार को वीसी के जरिए शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को इस संबंध में निर्देश दिए। श्री जैन ने कहा कि विद्यार्थियों की तैयारी में अतिरिक्त मदद के लिए मिशन ज्ञान के साथ समन्वय से रिवीजन क्लासेस भी शुरू की जा रही है। इनके लिंक्स भी स्कूलों और विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। शासन सचिव ने कहा कि कई राज्यों में टीचर्स और स्टूडेंट की ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे टेक्नोलॉजी के प्रति समर्पित रहते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल अटेंडेंस सिस्टम, स्कूल विजिट मॉड्यूल, एनीमिया उन्मूलन प्रोग्राम और अन्य कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट की एंट्री समय पर सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी कार्यालयों में कार्यरत शाला दर्पण प्रभारियों को पाबंद किया जाए। अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस कड़ी में दौसा के लालसोट में विधायक श्री रामविलास मीणा ने ग्राम पंचायत महाराजपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित किए। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जन तक राहत पहुंचाने का जरिया बन गई है। राज्यवासी बढ़ चढ़कर यात्रा शिविरों में भाग ले रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन कर आम जन को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजस्थान में
विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से चल रही है। इस यात्रा के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में बड़ी संख्या में पहुंचकर राज्यवासी केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के ऐसे ही एक शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले रही है। यात्रा शिविरों को लेकर राजस्थान कई मामलों में देश भर में अव्वल स्थान पर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगे शिविर का अवलोकन करने के दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना आदि के स्टॉल पर पहुंचकर उनके बारे में संपूर्ण जानकारी ली। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेशवासियों के संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उन्हें धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। महिलाओं को 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे राज्यवासियों को काफी लाभ मिलेगा। बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए एसआईटी का गठन किया जा चुका है। विभिन्न प्रकार के माफिया एवं गैंगस्टर्स के उन्मूलन के लिए टास्क फोर्स बनाई जा चुकी है। भीलवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां आयोजित हरित संगम पर्यावरण मेले में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भीलवाड़ा फ्लावर शो का अवलोकन किया। साथ ही इस मेले में लगी स्टॉल्स को भी देखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संगोष्ठी में भी भाग लिया। इसके साथ साथ उन्होंने वीर बाल पुरस्कार भी प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए हरित संगम जैसे आयोजन बहुत जरूरी हैं। ऐसे संगमों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलती है। राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन को पूरी तरह रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं जिससे खनन माफियाओं की कमर तोड़ी जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक इसी का परिणाम है। अवैध खनन को रोकने के लिए इस बैठक में किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अवैध खनन से पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता ही है, सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ता है। लिहाजा राज्य सरकार द्वारा तमाम कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि राज्य में अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सके। इसी के मद्देनजर हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन, विशेषकर बजरी खनन की रोकथाम राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग और खान विभाग द्वारा 5 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर खनन माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित कर नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने पुलिस, प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों से अवैध खनन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी, तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। उन्होंने संयुक्त अभियान के लिए कलेक्टर स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स गठित कर अवैध खनन पर नकेल कसने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश भर में खनन कार्य नियमों के अनुरूप ही हो, ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगे और वैध खनन को बढ़ावा मिले। उन्होंने नियमित रूप से खनन पट्टों की नीलामी के भी निर्देश दिए। उन्होंने खान विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन के संबंध में नियमित रिपोर्ट प्रेषित करने और इस संबंध में पिछले 10 दिनों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर रिनल डिसऑर्डर्स एंड इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच विषय पर आधारित इस सेमिनार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा में औषधीय पौधों के रसों के जरिए उपचार किया जाता है। ये प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रही है। इलेक्ट्रोपैथी औषधियाँ विभिन्न रोगों के इलाज में प्रभावी साबित हुई हैं। राजस्थान में भी रोगियों का उपचार इस पद्धति से हो रहा है। इस अवसर पर अतिथियों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद की पुस्तिका का विमोचन किया। इसके अलावा उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने, तकनीकी क्षेत्र में नवाचार कर रोजगार सृजित करने और औद्योगिक विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक गणराज्य के साथ भारत के संबंध हमेशा मधुर और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। चेक नेशनल रिवाइवल के दौरान प्रमुख चेक विद्वान प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरित हुए थे। उन्होंने चेक और संस्कृत के बीच समानता पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक गणराज्य भारतीय पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन रहा है। प्रतिवर्ष हजारों भारतीय पर्यटक चेक गणराज्य जाते हैं तथा बड़ी संख्या में चेक नागरिक भी प्रतिवर्ष भारत आते हैं। भारत की ई वीजा योजना का उपयोग वर्तमान में 85% चेक पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चेक प्रधानमंत्री को राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूरी दुनिया से हर साल लाखों पर्यटक राजस्थान घूमने आते हैं। उन्होंने राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में उभरती हुई संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने चेक गणराज्य के उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ संवाद करते हुए उन्हें राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया। जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेदा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने विश्व भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने वित्तीय ज्ञान और कौशल का उपयोग कर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी ICAI को नियम अनुरूप चलाने में बेहद अहम जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। ICAI 11,50,000 से अधिक सदस्यों और छात्रों के साथ दुनिया में CA का सबसे बड़ा पेशेवर निकाय है। भारत में करीब 4 लाख और राजस्थान में करीब 30,000 CA देश सेवा के काम में लगे हुए हैं।
इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाला विमर्श राज्य व देश हित में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी एवं लेखांकन में नए बदलावों से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने और आपसी ज्ञान को साझा करने के लिए ऐसे सम्मेलन बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस प्रतिभागियों से प्रदेश हित में वित्तीय प्रबंधन के रोड मैप से संबंधित सुझाव देने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पुरस्कृत किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डायरेक्टरी का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के चांदपोल स्थित गंगा माता मंदिर से अयोध्या की सीता रसोई के लिए तेल के 2100 पीपों और राम दरबार शोभा यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीता रसोई के लिए सामग्री भेजना सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। अयोध्या महोत्सव के साक्षी बनने वाले भक्तों के लिए सामग्री भेजने के पुण्य कार्य में जयपुर वासी सहभागी बने हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शंखनाद के बीच राम दरबार की पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की।